कबीर और समोसा विवाद। कबीर एक 8 साल का शरारती लड़का सोच रहा था कि आज स्कूल में बस एक आम दिन होगा, लेकिन लंच ब्रेक में अचानक माहौल गर्म हो गया। कैफेटेरिया में जोरदार बहस छिड़ गई। आरव और मीरा, कबीर के दो दोस्त, दोनों अपने अपने टिफिन में गर्मा गर्म समोसे लाए थे और दोनों का दावा था कि उनके समोसे सबसे बेहतरीन हैं। जल्द ही पूरी क्लास दो हिस्सों में बंट गई। टीम आरव और टीम मीरा, दोनों पक्ष एक दूसरे को हराने में जुट गए। कबीर, जिनके घुंघराले भूरे बाल थे, जो दौड़ते वक्त उछलते थे, कबीर अचानक बीच में फंस गया। दोनों टीमें चाहती थी कि वही जज बने और फैसला करे कि किसके समोसे सबसे अच्छे हैं। लेकिन मुश्किल ये थी, कबीर को समोसे बहुत पसंद थे और उसे डर था कि अगर उसने किसी एक को चुन लिया तो दूसरा दोस्त नाराज हो जाएगा। अरे ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, कबीर बड़बड़ाया, अपने टिफिन को कसकर पकड़ते हुए, जिसमें सिर्फ साधारण सैंडविच थे। तभी कैफेटेरिया की लाइट हल्की हल्की टिमटिमाने लगी। कबीर ने चारों तरफ देखा। अचानक एक मधुर सी चहचहाहट सुनाई दी। उसने सिर घुमाया तो देखा टेबल पर एक चमकदार नीले रंग की चिड़िया बैठी थी, जिसकी पंख सूरज की किरणों की तरह झिलमिला रहे थे। नमस्ते कबीर, चिड़िया ने चहकते हुए कहा। मैं कृष्णा हूँ और मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। कबीर की आंखें चौड़ी हो गई। अरे, एक बोलने वाली चिड़िया, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं खा लिया? कृष्णा हल्के से हंसे। नहीं कबीर, तुम बस एक मुश्किल स्थिति में हो और मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाने आया हूँ। कबीर ने लंबी सांस ली। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। अगर मैं मीरा के समोसे चुनूं तो आरव नाराज हो जाएगा, और अगर आरव के समोसे को सबसे अच्छा कहूँ तो मीरा मुझसे कभी अपने स्नैक्स शेयर नहीं करेगी। कृष्णा ने सिर टेढ़ा किया। तुम नतीजे को लेकर इतना परेशान क्यों हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई नाराज हो, कबीर ने झुंझलाकर कहा। कृष्णा थोड़े और करीब आए और मुस्कुराए। भगवत गीता की पहली सीख यही है, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। अगर तुम सच और न्याय के साथ फैसला करोगे तो सही रास्ता खुद ही दिखेगा। तुम्हारा काम सही निर्णय लेना है, न कि सबको खुश करना। कबीर ने उलझन भरी नजर से पूछा, लेकिन सही क्या है, मैं कैसे तय करूं? कृष्णा ने आंख मारते हुए कहा, अपनी बुद्धि से सोचो और शायद दोनों समोसे चख कर देखो। कबीर हंस पड़ा। तुम तो बहुत समझदार चिड़िया हो। तभी लाइट फिर से चमकी और कृष्णा गायब हो गए। कैफेटेरिया वापस शोरगुल से भर गया। कबीर ने गहरी सांस ली और कमरे के बीच जाकर जोर से कहा, सुनो सब लोग, मैं दोनों समोसे चखूंगा और ईमानदारी से बताऊंगा कि कौन सा अच्छा है। लेकिन याद रखना, ये कोई प्रतियोगिता नहीं, ये मस्ती और स्वादिष्ट खाने की खुशी का सवाल है। सबने तालियां बजाई। मीरा और आरव ने गर्व से अपने समोसे कबीर को दिए। कबीर ने पहले मीरा के समोसे का एक टुकड़ा खाया। बहुत कुरकुरा था। फिर उसने आरव के समोसे का स्वाद लिया। मसाले बिल्कुल परफेक्ट थे। दोनों ही कमाल के हैं, कबीर ने घोषणा की। मीरा के समोसे का कुरकुरापन बेहतरीन है और आरव के मसाले का स्वाद लाजवाब है। मतलब तुम दोनों जीत गए। पूरी क्लास ने खुशी से तालियां बजाई। मीरा और आरव ने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुरा दिए। क्यों न हम अपनी रेसिपी शेयर करें और मिलकर एक परफेक्ट समोसा बनाएं? आरव ने सुझाव दिया। बिल्कुल, मीरा ने खुशी से कहा। सबने हंसते हुए अपने अपने टिफिन निकाले और मजे से खाने लगे। कबीर भी मुस्कुराया। उसने सिर्फ झगड़ा नहीं सुलझाया, बल्कि एक जरूरी सबक भी सीखा। हमें सही काम करना चाहिए, चाहे कोई खुश हो या नहीं। उस दिन के बाद जब भी कबीर किसी मुश्किल में फंसता,
वह हल्की सी चिड़िया की चहचहाट अपने मन में सुनता, जो उसे याद दिलाती, कर्तव्य निभाओ, परिणाम की चिंता मत करो।